क्लास एट्थ के हिंदी फर्स्ट में यानी हिंदी साहित्य में आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन पहला और दूसरा अध्याय पढ़ाया जा चुका है और दूसरे अध्याय का प्रश्न और उत्तर अभी आपको दिया नहीं गया है। तो उसके दूसरे अध्याय में जो बुक्स में आपकी मीनिंग दिया है, पहले आप उस मीनिंग्स को नोट कर लेंगे। अध्याय का नाम नोट करके पहले उस मीनिंग्स को नोट करेंगे और मीनिंग्स नोट करने के बाद क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा आपको। और क्वेश्चन आंसर के बाद एक्सरसाइज भी है भाषा कौशल, जिसमें मुहावरा है और वाक्यांश के लिए शब्द है। ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी, लेकिन उसके लिए आप जगह छोड़े रखिएगा। आज हम आप लोगों को तीसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं, यानी आप लोगों को पढ़ना है तीसरा लेसन जिसका नाम है रोबोट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ अपने बुक्स ओपन करने पड़ेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन करिए और देखिए इस तीसरे अध्याय रोबोट में क्या है। पहले तो आप जानिए रोबोट क्या होता है। रोबोट एक कृत्रिम मानव होता है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया मानव मशीन होता है और ये मनुष्य की तरह कुछ कार्य भली भांति करता है। उसे हम रोबोट कहते हैं, यानी मानव रूपी यंत्र जिसे कह सकते हैं। तो पहले इसमें देखिए कुछ उसके बारे में सारांश दिया गया है। मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान चीज़ें जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कार, वायुयान आदि विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की प्रगति की कहानी कहते हैं। मतलब ये जितने यंत्र बनाए गए हैं, बने हैं, जिनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये मनुष्य के प्रगति की कहानी कहते हैं कि मनुष्य ने प्रगति की है, बहुत प्रगति किया है मनुष्य ने। आगे देखें, मनुष्य ने इन तमाम चीज़ों का आविष्कार तो किया ही है, अब तो उसने अपना प्रतिरूप भी बना लिया है। अपना प्रतिरूप मतलब मनुष्य का, मानव का दूसरा रूप। यह रोबोट के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य का सच्चा मददगार साबित हो रहा है, यानी मनुष्य के लिए यह सच्चा साथी, मददगार, हेल्पर साबित हो रहा है। आइए अब इस पाठ में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्या आपने कभी ऐसी मशीन की कल्पना की है जो मनुष्यों की भांति सारे काम करती हो? क्या आपके मन में पहले कभी ये चीज़ आई थी कि मनुष्य की तरह ही कोई मशीन हो जो मनुष्य के सारे काम करे? हमारी इस कल्पना का साकार रूप है रोबोट। पहले तो हमारे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है। उन्होंने रोबोट बनाया जो कि मनुष्य की भांति ही मनुष्य के सारे क्रियाकलापों को करता है। वास्तव में रोबोट एक यंत्र मानव है, मतलब मनुष्य के रूप में एक यंत्र है। मनुष्य की यह चाह हमेशा से रही है कि कोई उसका सहायक हो। मनुष्य की चाह यह रही है बहुत पहले से कि उसका कोई साथी हो, सहायक हो, जो हेल्पर हो, जो उसकी मदद करे। पहले उसने अपनी उन्नति के लिए यंत्र बनाए। उन्नति के लिए मतलब अपने आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने पहले यंत्र बनाया। प्रगति के लिए यंत्र में आप क्या आएंगे, साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, साइकिल, वायुयान, ट्रेन, कार, बस, सब यंत्रों की सहायता से वह आगे बढ़ा, मतलब प्रगति भी किया, मनुष्य ने प्रगति किया। अब उसने यंत्रों को इकट्ठा कर एक ऐसा मानव ही तैयार कर लिया जो धूल में, धूप में, अग्नि में, पानी में और कठिन परिस्थितियों में उसकी सहायता करने लगा। यानी जो एक यंत्र मानव है, ये यंत्र मानव धूप में भी, धूल में भी, अग्नि में भी, पानी में भी, हर जगह वो कार्य करता है, सहायता करता है। 1960 ईस्वी में कंप्यूटर आने के बाद तो वह आश्चर्यजनक कार्य करने लगा। जब कंप्यूटर आ गया उसके बाद यह जो यंत्र मानव है आश्चर्यजनक कार्य करने लगा। यंत्र केवल एक प्रकार के कार्य ही करते हैं, पर रोबोट एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करके दिखाता है। यानी मनुष्य एक बार में एक ही कार्य करता है और रोबोट एक बार में कई कार्य कर सकता है। जहाँ मनुष्य धूल, धुआं, आग व गर्मी आदि के कारण कार्य नहीं कर सकता, वहाँ रोबोट आसानी से कार्य करता है। मनुष्य को धूप में कार्य करना हो नहीं कर पाता है, बरसात में काम करना हो नहीं कर पाता है,
लेकिन ये रोबोट हर मौसम में, गर्मी में, धूप में, धुएं में, आग में, सब में काम करता है। साधारण मजदूर काम करने पर थकावट महसूस करता है। एक मजदूर भी अगर दिन भर परिश्रम करता है तो शाम को वो थक जाता है, पर रोबोट थकावट, परेशानी, चिंता, सुख दुख से मुक्त है। ना वो थकता है, ना उसके चेहरे पर चिंता आती है, ना परेशानी आती है। इस सब से वह सुख दुख सबसे मुक्त होता है। वह लगातार घंटों तक काम करता रहता है। मनुष्य घंटों तक काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन रोबोट कई घंटों तक लगातार काम करते हुए थकता नहीं। रोबोट लंबे और चिकने वृक्ष पर चढ़ सकता है और उतर भी सकता है। अभी एक चिकना वृक्ष, जैसे यूकेलिप्टस का चिकना वृक्ष हो, मनुष्य को चढ़ना हो तो बड़ी मुसीबत होती है, नहीं चढ़ पाता है। बट ये जो रोबोट है आपका ना, चिकने से चिकने वृक्ष पर भी आसानी से चढ़ जाता है, उतर जाता है। रोबोट मनुष्य की तुलना में तीव्र कार्य गति से कार्य करता है, यानी जितना तेज मनुष्य कार्य करता है उससे कई गुना तेज रोबोट कर सकता है। यानी रोबोट कितना तेज मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। उसे चाय पीने के लिए छुट्टी भी नहीं चाहिए। मनुष्य को जो चाय पीने के लिए छुट्टी चाहिए, 1-2 घंटे काम किए तो चाय पीना है, उसके लिए पानी पीना है, छुट्टी चाहिए। लेकिन रोबोट 2 घंटे तक काम किया, उसको चाय पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लगातार काम करता रहता है। काम से टाल मटोल व जी चुराने का भी उसकी आदत नहीं है। मनुष्य क्या है, अगर 4 दिन इकट्ठा काम किया लगातार तो 5वें दिन वो थक जाता, मन करता नहीं, आज काम नहीं करना है, तो छुट्टी मार लेता है। वो नहीं जाना चाहता है, काम से जी चुरा लेता है। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता है। वह तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी कभी नहीं करता है। मनुष्य है कि जो है अगर काम कर रहा है तो भाई उसकी तनख्वाह, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए उसके खर्चे के हिसाब से, लेकिन रोबोट को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वह न तो स्वयं बीमार होता है और ना ही पत्नी व बच्चों की बीमारी के कारण छुट्टी मांगता है। मनुष्य क्या है कि अगर खुद नहीं बीमार है, लेकिन परिवार में बच्चे बीमार पड़ गए, पत्नी बीमार पड़ गई, माँ बीमार पड़ गई, तो छुट्टी मार लेता है। ऑफिस में फ़ोन कर देता है, सर आज हम नहीं आएंगे, आज मम्मी को दिखाने जाना है, या पत्नी को दिखाने जाना है, या बच्चों को दिखाने जाना है, दवा करानी है, छुट्टी लेनी है, तो ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन रोबोट के तो कोई होता ही नहीं, ना उसकी कोई बीमार पड़ता है, इसलिए उसको छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती। यह यंत्र मानव ऐसा है जो स्वयं यंत्र चुनकर यंत्र बनाने लग गया। सोच लीजिए, यंत्र मानव खुद दूसरा यंत्र बनाता है। पहले तो ये खुद एक यंत्र है और वो अपने हाथों से भी दूसरा यंत्र बनाता है। इतनी प्रगति कर लिया है। वास्तव में रोबोट में लगा कंप्यूटर ही उसका मस्तिष्क होता है। रोबोट में कंप्यूटर लगा होता है, वही उसका मस्तिष्क है। रोबोट को जिस काम में लगाना हो उसके विषय में कंप्यूटर में उन काम संबंधी सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। मतलब रोबोट से जो काम करवाना है, ठीक है, वो उसके कंप्यूटर में फिट कर दीजिए। अब रोबोट केवल वही कार्य करता है जिसे करने के लिए उसे बनाया गया है। यदि किसी रोबोट के दिमाग में केवल यह भर दिया गया है कि वह अमुक स्थान से बोझ उठाकर दूसरी जगह रखता जाए, तो वह उसी की आज्ञा का पालन करता रहेगा। अगर उसके कंप्यूटर में यह भर दिया जाए कि ये सामान यहाँ से उठाना है और यहाँ लेके जाना है, यही काम करेगा। यहाँ उठाएगा, वहाँ लेके जाएगा, वहाँ उठाएगा, यहाँ लेके आएगा, वो यही काम करता रहेगा जो उसके दिमाग में फिट कर दिया जाता है। उसका कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितने कार्य करने के लिए तैयार किया है। मनुष्य का दिमाग कई जगहों पर चलता है, एक कार्य कर रहा है, दूसरा भी देख लेता है, तीसरे पर सोचने लगता है कि ये कल कैसे करना है। लेकिन रोबोट को जितना फिट कर देंगे उसके माइंड में, उतने कार्य वो दिन भर करेगा, ना थकेगा ना कुछ, लेकिन एक्स्ट्रा सोच भी नहीं पाएगा कि दूसरा काम सोचेगा। इस बात को ध्यान में रखकर रोबोट के कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, मनुष्य के आकार वाले रोबोट। दूसरा, साधारण यंत्र वाले रोबोट। स्वचालित बटन दबाने पर काम करने वाले, बिना समझ के बताया हुआ कार्य करने वाले, कंप्यूटर की सहायता से सोच विचार कर करने वाले, इतने प्रकार के आपके रोबोट होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में हम इस एक पेज को पढ़ाए हैं रोबोट का। अब अगले पेज के लिए अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो यह एक बच्चों एक जानकारी वाली जो है लेसन है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं रोबोट के बारे में, उससे मनुष्य की तुलना की जा रही है, क्या क्या दक्षता उसकी क्या है। तो आप लोग घर पे बैठ के इसको पढ़िए, समझिए, बहुत ही अच्छा अध्याय है। आगे अगले की वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना है।